दूर रख मुझको दी क्यों सजा है, दूर रख मुझको दी क्यों सजा है। मैं हूँ मुस्लिम मेरी क्या खता है, दूर रख मुझको दी क्यों सजा है, दूर रख मुझको दी क्यों सजा है। भगवान के लिए हिंदू मुसलमानों का कोई भेद नहीं होता है। राम अल्लाह वाहेगुरु भगवान एक हैं, प्याले अलग अलग हैं मगर जाम एक है। कबीरा कुआं एक है पनिहारी अनेक, न्यारे न्यारे बर्तनों में पानी एक का एक। एको ब्रह्म द्वितीयो न आस्ति। परमात्मा खुदा अल्लाह वाहेगुरु एक ही है, दो नहीं है। लेकिन ये छोटी सी बात भी समझ में नहीं जीवों की आती। कब तक? जब तक किसी संत महापुरुष का संग ना प्राप्त हो जाए, जब तक खुदा से, अल्लाह से, वाहेगुरु से, भगवान से, ईश्वर से मिला हुआ कोई महापुरुष जब तक जिंदगी में नहीं आ जाता, तब तक ये भेद समाप्त होने वाला नहीं। जब तक कोई पूर्ण संत ना जिंदगी में मिल जाए, तब तक ये भेद समाप्त नहीं हो सकता। हमारे ऊपर बड़ी कृपा हुई है भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की। ये भेद हमारा बिल्कुल समाप्त हो चुका है, लेश मात्र भी भेद नहीं रहा। राम कृष्ण हरि गोविंद नारायण का कीर्तन करने में हम जिस रस की अनुभूति करते हैं, उसी रस की अनुभूति हमको अल्लाह का नाम जप करने से भी होती है। उसी रस की अनुभूति हमको वाहेगुरु नाम जप करके भी अनुभूति होती है। हमारे लिए कोई भेदभाव नहीं है। ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु, चाहे कहो श्री राम, मालिक सबका एक है, अलग अलग है नाम। ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु, 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 चाहे बोलो श्री राम, मालिक सबका एक है, अलग अलग है नाम। ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु, ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु, ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु, ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु। सबसे प्रभु का एक सनाता, सबसे प्रभु का एक सनाता, सबसे प्रभु का एक सनाता, सबसे प्रभु का एक सनाता। वही पिता है वही है माता, वही पिता है वही है माता। मंदिर मस्जिद या गिरजाघर सभी प्रभु के धाम, मालिक सबका एक है, अलग
अलग है नाम। ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु, ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु, ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु, ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु। कुरान है, गीता बाइबल या कुरान है, गीता बाइबल या कुरान है, गीता बाइबल या कुरान है। उस मालिक का सब में गान है, उस मालिक का सब में गान है। सबका प्यारा सदा बनाता सबके बिगड़े काम। मालिक सबका एक है, अलग अलग है नाम। ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु, ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु, ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु, ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु। धर्मों को प्रेम सिखाता, सब धर्मों को प्रेम सिखाता, सब धर्मों को प्रेम सिखाता, सब धर्मों को प्रेम सिखाता, सबको सच्ची राह दिखाता, सबको सच्ची राह दिखाता, दूर किया करता है दाता सबके कष्ट तमाम। मालिक सबका एक है, अलग अलग है नाम। ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु, ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु, ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु, ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु, ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु चाहे बोलो श्री राम। मालिक सबका एक है, अलग अलग है नाम। ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु, ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु, ईश्वर ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु, ईश्वर वाहेगुरु, ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु, ईश्वर चाहे कहो श्री राम। मालिक सबका एक है, अलग अलग है नाम। सतनाम वाहेगुरु, 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 सतनाम 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 वाहेगुरु, 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 सतनाम वाहेगुरु। अल्लाह अल्लाह रटो, अल्लाह अल्लाह नाम रटो, अल्लाह अल्लाह रटते रहो। खुदा खुद
आएंगे नाम जपते रहो। अल्लाह मियाँ रटते रहो। अल्लाह मियाँ रटते रहो। अल्लाह मियाँ रटते रहो। अल्लाह मियाँ रटते रहो। खुदा खुद आएंगे नाम जपते रहो। खुदा खुद आएंगे नाम जपते रहो। ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु, ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु, ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु, ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। हे राम अल्लाह वाहेगुरु, हे राम अल्लाह वाहेगुरु, भगवान एक है, प्याले अलग अलग है मगर जाम एक है। प्याले अलग अलग है मगर जाम एक है। हिंदू ने तेरे नाम पर मंदिर बना दिया, हिंदू ने तेरे नाम पर मंदिर बना दिया। मुस्लिम ने मस्जिद में दुसल्ला बिछा दिया। सिखों ने गुरुद्वारे का दर सजा दिया, सिखों ने गुरुद्वारे का दर सजा दिया। किसके लिए? एक तेरे लिए, बस तेरे लिए, सावरे तेरे लिए, बस तेरे लिए, एक तेरे लिए, बस तेरे लिए, एक तेरे लिए, बस तेरे लिए। हिंदू ने तेरे नाम पर मंदिर बना दिया, मुस्लिम ने मस्जिद में मुसल्ला बिछा दिया। सिखों ने गुरुद्वारे का दर सजा दिया, सिखों ने गुरुद्वारे का दर सजा दिया। बस तेरे लिए, बस तेरे लिए, बस तेरे लिए, बस तेरे लिए, प्रभु तेरे लिए, अल्लाह तेरे लिए, बस तेरे लिए, अल्लाह तेरे लिए, वाहेगुरु तेरे लिए, ओ वाहेगुरु तेरे लिए, अल्लाह तेरे लिए, ओ अल्लाह तेरे लिए, ओ ईश्वर तेरे लिए, ओ ईश्वर तेरे लिए, हे अल्लाह तेरे लिए, वाहेगुरु तेरे लिए, अल्लाह तेरे लिए, वाहेगुरु तेरे लिए। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वृंदावन बिहारी। किसी भी रूप में भगवान को हृदय में बसाओ, उनका चिंतन करो और प्रभु के अनंत नामों में से किसी भी नाम को अपनी वाणी का विषय बनाओ। कहाँ तक कोई विश्वास कर पाएगा, कितना कोई किस विश्वास कर पाएगा, मैं कह नहीं सकता। बाकी मेरी बात मान लो, मैं गारंटी से कहता हूँ, तुम परमात्मा के किसी भी नाम को जप करके परमात्मा के किसी भी रूप की प्राप्ति कर सकते हो। अल्लाह अल्लाह जप कर तुम कृष्ण की प्राप्ति कर सकते हो।
कृष्ण कृष्ण जप करके तुम शिव की प्राप्ति कर सकते हो, शिव शिव जप कर तुम राम की प्राप्ति कर सकते हो। ऐसा नहीं कि कृष्ण कृष्ण कहने से कृष्ण मिलेंगे, राम राम कहने से राम मिलेंगे। हमारे बाबा, हमारे एकादश गुरुओं में एक गुरु हैं पंडित बाबा, जिनकी समाधि गोवर्धन में है। गिरिराज जी में रहकर ही उन्होंने भगवान को पाया था। राम नाम जपा करते थे। क्या जपते थे? राम नाम। और दर्शन किसके हुए? भगवान कृष्ण के। राम नाम जप कर कृष्ण के दर्शन। मीरा भी राम नाम जपती थी। बहुत लोगों के भ्रम है कि मीरा गिरधर गोपाल जपती थी, कृष्ण कृष्ण जपती थी। एक भी प्रमाण मीरा के पदों में नहीं मिलता जिसमें मीरा ने कहा हो कि मैं गिरधर गोपाल नाम जपती हूं। सब जगह मीरा ने राम नाम जपने के लिए कहा। मीरा रामानंद संप्रदाय की संत थी। स्वामी रामानंद जी के शिष्य है रविदास जी। संत रविदास जी की शिष्य है मीराबाई। रामानंद संप्रदाय में राम नाम जपा जाता है। राम मंत्र की दीक्षा मिलती है और राम नाम जप करने के लिए दिया जाता है। मंत्र भी राम का और नाम भी राम का। तो राम मंत्र की दीक्षा दी थी मीरा को और राम नाम जप करने के लिए मीरा को कहा था भक्त रविदास जी ने। और मीरा ने अपने पदों में यही कहा है कि मेरो मन राम ही राम रटे रे, जन्म जन्म के खत जो पुराने, नाम ही लेत फटे रे, मेरो मन राम ही राम रटे रे। एक जगह मीरा का पद है, तू राम भजन कर प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। ये मीरा का पद है। एक मीरा का पद है, उसमें भी राम नाम आया है। मीरा कहती है, जब लोगों ने पूछा कि बचपन में तुम्हारे माता पिता की मृत्यु होगी, सगा भाई बहन तुम्हारा है नहीं, पति की मृत्यु होगी, संतान भी कुछ नहीं, ससुर की भी मृत्यु हो गई, जो परिवार के लोग तुम्हारे ससुराल पक्ष के हैं तुमको जहर तक दिया, तुम्हारे सब विरोधी हैं, इतना दुख तुम्हारे ऊपर आया फिर भी तुम नाचती हो, कारण क्या है? मीरा ने कहा, पायोरी मैंने राम रतन धन पायो। मैंने प्रभु का नाम राम नाम पाया है। कहां से पाया है? तो मीरा कहती है, वस्तु अमोलक दीनी मेरे सतगुरु रविदास जी, वस्तु अमोलक दीनी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो, पायोरी मैंने राम रतन धन पायो। मैंने प्रभु का नाम पाया है, राम नाम मैंने पाया है। मेरे गुरुदेव ने कृपा करके मुझको राम नाम दिया है। उसी के प्रभाव से मेरो मन राम ही राम रटेरे, जन्म जन्म के खत जो पुराने, नाम ही लेत फटेरे, मेरो मन राम ही राम रटेरे। कनक कटोरे अमृत भरियो, पीवत कौन नटेरे, मेरो मन राम ही राम रटेरे। तो मीरा ने जीवन भर राम नाम का जाप किया है और राम नाम जप के प्रभाव से जहां उसका प्यार था गिरधर गोपाल में, अपने गिरधर गोपाल को प्राप्त कर लिया, उनका साक्षात्कार कर लिया। अपने हृदय में नहीं भगवान को बसाया, बल्कि मीरा शरीर सहित गिरधर गोपाल की मूर्ति में, विग्रह में समा गई थी। मीरा निज को लीन किए, नागर नंद किशोर, जग प्रतीत हित नाथ मुख रहो चुनरी छोर। नाचत मुंह पर बांध के, गावत ले करतार, और देखत ही हरि में मिली, तीर्ण सम तजो संसार। शरीर सहित मीरा द्वारकाधीश की मूर्ति में, रणछोड़ राय के श्री विग्रह में समा गई। तो मीरा ने अपने हृदय में भगवान को बसाया और स्वयं भगवान के हृदय में अंत में बस गए। तो मीरा ने कृष्ण नाम का जाप नहीं किया था, राम नाम का जाप किया था। मिल गए भगवान, कृष्ण रूप में मिल गए। आप भगवान के किसी भी नाम का जाप कर सकते हो और परमात्मा के किसी भी नाम से किसी भी स्वरूप की प्राप्ति कर सकते हो। कोई भेदभाव नहीं। ये भेदभाव तो अध कचरे ज्ञानियों का सिखाया हुआ है। पूर्ण ज्ञानी में भेदभाव नहीं। आज भी किसी भी धर्म में कोई भी संत क्यों ना हो, अगर वो सिद्ध है, अगर वो संत पूर्ण है, उसकी शरण में किसी भी धर्म का व्यक्ति चला जाए, सबको अपना लेंगे। संत पूर्ण होना चाहिए, किसी भी धर्म का हो।
क्योंकि भगवान के यहां कोई संप्रदाय नहीं हुआ करते। भगवान सबका एक है, किसी भी रूप में कोई भगवान को मान सकता है और उस परमात्मा की आराधना कोई किसी भी प्रकार से कर सकता है। भगवान को पाने का रास्ता कोई बांधा नहीं है। गुरुवाणी में तो आया है कि नख से सीख लो सिख तक, नख से सीख लो, रोए जेते विधना के मार्ग हैं तेते। परमात्मा को पाने के इतने रास्ते हैं, अर्थात अनंत रास्ते हैं। जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। जैसी जिसकी भावना है, जैसा जिसका भीतर का संस्कार है, जैसा जिसका भीतर का विचार है, सत्संग को प्राप्त करके जैसा भी हमारा भाव बना, उसी भाव के अनुसार भगवान अपना स्वरूप धारण कर लेते हैं। क्योंकि इस भगवान का एक नाम है सर्वम। एक श्लोक आप लोग सब वंदना में गाते हैं ना कि त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वमम देव देव। इसमें जो शब्द आया है सर्वम, त्वमेव सर्वम देव देव, यहां सर्वम का अर्थ क्या है? सर्व का अर्थ होता है सब कुछ। भगवान कौन है? भगवान सब कुछ है। भगवान के हजारों लाखों अनंत अनंत नाम हैं। उन अनंत नामों में भगवान का एक नाम है सर्वम, अर्थात सब कुछ। अच्छा सज्जनों, मेरी माताओं, आप मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे। वो प्रश्न है, आपको कुछ चाहिए या सब कुछ चाहिए? बोलो, आपको कुछ चाहिए या सब कुछ चाहिए? सब कुछ चाहिए, बहुत अच्छी बात है। आत्मा की खुराक है सब कुछ, आत्मा की भूख है सब कुछ, आत्मा की चाहत है सब कुछ की। अच्छा अब आप ये बता दो, दुनिया में कोई ऐसी चीज बताओ जिसका नाम सब कुछ हो। आपके पति सब कुछ नहीं हो सकते, वो आपका भाई नहीं हो सकता, वो आपका बाप नहीं हो सकता। रक्षाबंधन का त्योहार आए, आप अपने पति को कहो तुम तो मेरे लिए सब कुछ हो, लो राखी भी तुमको बांध देती हो, भैया दूज का तिलक भी कर देती हो, नहीं कर पाओगी। क्योंकि तुम्हारा पति केवल पति है, कुछ है, वो सब कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारे पिता केवल पिता है, तुम्हारी मां केवल मां है, तुम्हारा भाई केवल भाई है, तुम्हारा बेटा केवल बेटा है। सब कुछ दुनिया में कोई हो नहीं सकता। लेकिन भगवान का नाम है सर्वम देव देव। तुम मेरे सब कुछ हो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्व मम देव देव। प्रभु तुम मेरे सब कुछ हो, मेरे ही नहीं तुम सब के सब कुछ हो। इसलिए जिसने सब कुछ पा लिया उसको फिर कुछ पाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और ये सब कुछ किसका नाम है? सब कुछ नाम है मेरे गोपाल का, सब कुछ नाम है मेरे भगवान का। सर्व मम देव देव। जिसने सब कुछ पा लिया, भला वो कुछ कुछ के पीछे क्यों पड़ेगा? दुनिया में है कुछ कुछ और भगवान है सब कुछ। आत्मा की खुराक है सब कुछ की और दुनिया का नाम है कुछ कुछ। इसलिए तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती, तुम्हारा अंत आ जाता है, लेकिन तुम्हारी इच्छाओं का अंत नहीं आता। क्यों? तुम्हारी मांग है सब कुछ की और दुनिया में मिलता है कुछ कुछ। इसलिए भूखे आए थे, भूखे जियोगे और भूखे ही तरसते हुए मर जाओगे। लेकिन तुम्हारी आत्मा की तृप्ति संसार की कोई वस्तु, संसार का कोई व्यक्ति, संसार की कोई परिस्थिति तुम्हारी भूख नहीं मिटा सकती। क्योंकि संसार का नाम है कुछ और मेरे गोविंद का नाम है सब कुछ। आत्मा की खुराक है सब कुछ की, इसलिए किसी की भी आत्मा तृप्त नहीं होती। भर्तहरि जी महाराज ने वैराग्य शतक नाम का ग्रंथ लिखा। उस ग्रंथ में आप लिखते हैं, दुनिया के सारे सुख अगर एक व्यक्ति को दिए जाएं तब भी उसको संतुष्टि नहीं हो सकती। कारण क्योंकि दुनिया के सारे सुख मिलकर के बनता है कुछ, और भगवान का कुछ भी सब कुछ होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान पूर्ण है और भगवान का अंश भी पूर्ण है। भगवान का कुछ भी सब कुछ है।
इसलिए भगवान की प्राप्ति किसी भी रूप में हो जाए उसको पूर्ण परमेश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान का छोटा सा भी कोई अवतार हो वो भी सब कुछ होता है, वो भी पूर्ण होता है। भगवान कहीं से भी अधूरे नहीं। जैसे मिस्री की छोटी से छोटी कंकर भी मिस्री होती है, बड़ी से बड़ा डेला तो मिस्री है ही है, मिस्री का छोटे से छोटा कण भी पूर्ण मिस्री होता है। इसी प्रकार परमात्मा थोड़ा सा भी सुख देंगे, थोड़ा सा भी अपनी तरफ से सुख देंगे, वो थोड़ा सा सुख ही सब कुछ हो जाएगा। अगर किसी को दृष्टि भर के देख लिया, बस भगवान का देखना ही भगत के लिए सब कुछ हो गया। भगवान ने थोड़ा सा भगत को छू दिया, बस उसका थोड़ा सा छूना ही सब कुछ हो गया। भगवान ने भगत को थोड़ा सा याद किया, बस वो थोड़ा सा याद ही भगत के लिए सब कुछ हो गया। भगवान का नाम सब कुछ, और सब कुछ की हर वस्तु सब कुछ हुआ करती है। तो आपको आत्मा को भूख लगी है सब कुछ की, और दुनिया में है कुछ कुछ, इसलिए दुनिया तुम्हारी प्यास को, तुम्हारी तृष्णा को बुझा नहीं सकती। तो सीख लो, भगवान के अनंत रूप हैं, अनंत नाम हैं, इसलिए भगवान का एक नाम हो गया सर्वम। भगवान सब कुछ हैं, वही राम है, वही कृष्ण, वही अल्लाह है, वही वाहेगुरु हैं, वही तुम्हारी आत्मा के रूप में तुम्हारे भीतर प्रतिष्ठित हैं। भगवान ने भागवत जी में कहा, अयम अहम आत्मा सर्वभूतेषु भूतात्मा अवस्थितो सदा तम अवज्ञा माम मर्ता कुरुतेर्च विडम्बना। मैं आत्म रूप से सबके भीतर स्थित हूं, इसलिए कहा आत्मा सो परमात्मा। तुम स्वयं आत्मा हो, तुम स्वयं सब कुछ हो, और सब कुछ को सब कुछ की भूख लगी है। सब कुछ को सब कुछ की आवश्यकता पड़ती है, और वो आवश्यकता की पूर्ति वही करेगा जो सब कुछ हो। सोने का गहना टूट जाए, सोने का गहना बनवाना हो, उसको सोने की आवश्यकता पड़ेगी। लोहे का औजार टूट जाए, उसको ठीक करना हो तो लोहे की जरूरत पड़ती है। मिट्टी का पात्र टूट जाए, उसको संवारने के लिए मिट्टी की आवश्यकता है। कपड़ा फट जाए, उसको ठीक करने के लिए कपड़े की आवश्यकता पड़ती है, धागे की ही आवश्यकता पड़ती है। जो वस्तु जिस वस्तु से निर्मित होती है, उस वस्तु को उस वस्तु की हमेशा आवश्यकता रहती है। उस वस्तु के बिना वो वस्तु रह नहीं सकती। जैसे सोने की अंगूठी सोने के बिना नहीं रह सकती, मिट्टी का घड़ा मिट्टी के बिना नहीं रह सकता, पानी की बर्फ पानी के बिना नहीं रह सकती। इसी प्रकार आत्मा परमात्मा की बनी है, इसलिए परमात्मा के बिना नहीं रह सकती। मिट्टी के घड़ा मिट्टी चाहता है, मिट्टी के बिना नहीं रह सकता। सोने की अंगूठी सोने के बिना नहीं रह सकती। अगर सोने की अंगूठी से सोना निकाल दो, बाकी क्या बचेगा? कुछ नहीं। सोने की अंगूठी को सोना चाहिए, मिट्टी के घड़े को मिट्टी चाहिए। इसी प्रकार आत्मा परमात्मा की बनी है, इसलिए आत्मा को परमात्मा चाहिए। आत्मा में और परमात्मा में बस इतना ही अंतर है। परमात्मा है गंगा नदी, और आत्मा है एक बोतल में जो गंगा जल भरा है, वो आत्मा है। बोतल में जो सिमट गई वो आत्मा है। जो गंगा जी बोतल में सिमट गई उसको आत्मा कह लो, गंगा जल कह लो। और जो सिमटी नहीं अथाह जल राशि बह रही है, उसको गंगा जल नहीं कहेंगे, उसको गंगा जी कहेंगे। गंगा जी ही गंगा जल है, और गंगा जल ही गंगा जी है, लेकिन दोनों में अंतर है। एक का नाम गंगा जी है और एक का नाम गंगा जल है, और दोनों का प्रभाव भी अलग अलग है। गंगा जी में चाहे गंदा नाला क्यों ना मिल जाए, तब भी वो गंगा जी रहेगा, लेकिन गंगा जल में अगर एक शराब की बूंद भी चली गई, अब वो गंगा जल नहीं रहेगा, वो पूरी शराब हो जाएगी, पूरा अपवित्र हो जाएगा। गंगा जल अपवित्र हो जाता है, लेकिन गंगा जी कभी अपवित्र नहीं होती। तो गंगा जी का मतलब परमात्मा, उसी परमात्मा का अंश जो शरीर रूपी बोतल में आत्मा रूपी परमात्मा का अंश बंद हो गया। बस ये संसार में आकर के माया से लिप्त हो गया, ये अपवित्र हो गया। अब ये कैसे पवित्र हो? गंगा जल में अगर शराब की बूंद छोड़ दी, अपवित्र हो गया गंगा जल। अब वो पवित्र कैसे हो? कितना भी मंत्रों का उच्चारण कर लो, गंगा जल पवित्र नहीं होगा अगर शराब की बूंद चली गई। कैसे पवित्र होगा गंगा जल का एक तरीका है, उस बोतल को गंगा जी ले जाओ और ढक्कन खोल करके उस जल को गंगा जी में डाल दो,
बस वो गंगा जल पवित्र हो गया। गंगा जी में मिले बिना गंगा जल पवित्र नहीं हो सकता अगर अपवित्र हो गया। इसी प्रकार ये आत्मा गंगा जल के समान पवित्र थी, लेकिन माया में आ गई, बोतल में बंद हो गई, अपवित्र हो गई। अब ये पवित्र कैसे हो? और जब तक ये पवित्र नहीं होगी तब तक इसको अपने सहज स्वरूप का भान नहीं होगा। सच्चिदानंदमयी